क्यों कि कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, नाम न सकहि नाम गुण गाई, न सकहि नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान के रूप से, भगवान से भी बढ़कर के महिमा है नाम की। भगवान के नाम के आश्रय पर मीराबाई जहर का प्याला पी गई, और जब मीरा ने जहर का प्याला पिया तो भगवान शिव नाचने लगे, भगवान शंकर नाचने लगे। तो भगवती पार्वती ने कहा कि नाच क्यों रहे हो? भगवान शंकर ने आंखों में आंसू भर करके कहा कि आज तक मुझे लगता था कि मैं ही राम के लिए जहर पी सकता हूं, पर आज कोई और है जो राम के नाम पर जहर पी सकती है। विष का प्याला पी गई मीरा, पर नाम के प्रभाव से मीरा का कुछ बिगड़ा नहीं। बड़ी महिमा है नाम की। अजामिल की कथा तो आप सब लोगों ने सुनी होगी। अजामिल को लेने के लिए यमदूत आए, और जब यमदूत लेने के लिए आए तो भगवान के नाम को नहीं गाया, अपने बेटे के नाम को गाया कि दूरे क्रीडान का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चये राजुहावा कुलेन्द्रिया। दूर खेल रहे अपने बेटे को बुलाया। जब यमदूतों को देखा, यम पार्षदों को देखा, तो अजामिल ने कहा नारायण, क्योंकि छोटे पुत्र का नाम नारायण। और जब इतना कहा तो भगवान के दिव्य पार्षद आ गए, और जब दिव्य पार्षद अजामिल के समक्ष आए तो सर्वे पद्म पलासाच्छा पीत कौशेय वाससा किरीटिनः कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिनः। उन पार्षदों के रूप माधुर्य को देखा तो भगवान के पार्षद भी भगवान के ही सदृश दिखाई दे रहे हैं। आनंदित हो गया अजामिल। अजामिल खाट पर पड़े पड़े सोच रहा है, मैंने अपने पुत्र के नाम को गाया तो भगवान के पार्षद आ गए। यदि साक्षात में भगवान के नाम को गाता तो संभवतः एक न एक दिन भगवान जरूर आ जाते। पुत्र के नाम का आश्रय लिया तो भगवान आ गए। बंधुओं, नाम की बड़ी महिमा है। भक्तमाल ग्रंथ में तो नाम की महिमा का व्याख्यान करते हुए श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि नाम नामी जहां श्याम श्यामा वहां, नाम नामी जहां श्याम श्यामा वहां, नाम वाणी प्रकट श्याम श्यामा निकट। नाम का आश्रय ले तो भगवान दूर नहीं है।
और देखो कुछ लोग तो कहते हैं महाराज क्या बताएं, जब भजन करने बैठते हैं तभी समस्याएं आती हैं, तभी बाधाएं पहुंचती हैं। जब नाम संकीर्तन करने बैठो, नाम का आश्रय लो, भजन करने बैठो, तो पता नहीं कहां के फोन बजने लगते हैं। प्रेम से बोलो राम राम, जय श्री राम। जय श्री कहां की समस्याएं आती जब भगवान का भजन करने बैठो। और कुछ लोग तो जिज्ञासा बस पूछते हैं कि महाराज मन नहीं लगता भजन करने में, तो पहली स्थिति तो यही है। पर गोस्वामी जी ने हम सब लोगों को सुलभता दी, क्या कि भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव नख लालस हूँ। नाम जपत मंगल दिश दस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस नाम जपत मंगल दिश दस, नाम जपत मंगल दिश दस। सुलभता दे दी गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी कहते हैं भाव, भाव से भगवान का नाम लो, प्रेम से। और मान लो भाव ना आए भगवान का नाम लेने में, तो गोस्वामी जी कहते हैं कुभाव से भी लो। कुभाव से भी लो। और यदि कुभाव से भी नहीं ले पाते तो देखो आलस्य से लो। कुछ लोग तो सोते सोते कहते हैं राम, मुंह फाड़ कर राम राम, ऐसे भी लो तो कल्याण होगा। अरे भाई, खेत में जब किसान हल जोत करके बीज बोता है तो क्या किसान एक एक बीज को गाड़ता है क्या कि सीधा जमे? वह तो फेंक देता है। पर बीज जब वह वृक्ष अंकुरित होता है तो सीधा ही निकलता है। ऐसे ही भगवान का नाम है, आप भाव से लो, कुभाव से लो, आलस्य से लो, उन्माद से लो, पर भगवान का नाम आपका कल्याण जरूर करेगा। इसलिए भगवान के नाम का आश्रय लें। अरे श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, गाओ जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसलिए प्रत्येक जिह्वा पर नाम होना चाहिए। यदि नाम के प्रति प्रेम आ गया ना, तो मानो नाम यदि मीठा लगने लगे तो समझ लेना अब जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। सुनिश्चित का मतलब यह हो गया, अब आप लोग कल से नाम लेने लगो और कहो महाराज हम तो जैसे थे वैसे ही हैं, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। नाम लेने से बैंक अकाउंट में चरचरा के रुपया नहीं आ जाएगा, पर भगवान के यहां जो अकाउंट है वह भरने लगेगा। इस लौकिक व्यवहार का धन तो नहीं आएगा। वाह, बड़ी कृपा, हमारे दादू जी आए हैं, ब्राह्मण कल्याण महाशृंग के
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में, और श्री डाली बाबा आश्रम के प्रति अत्यंत अगाध स्नेह रखने वाले विप्र कुल शिरोमणि पंडित श्री रघुनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी हमारे मध्य पधारे हैं। साथ ही हमारे श्री रामावतार त्रिपाठी जी पधारे हैं। व्यासपीठ से आप श्री का बहुत बहुत अभिनंदन है। इतनी अवस्था होने पर भी दादू जी का स्नेह, आश्रम के प्रति अद्भुत स्नेह है। प्रत्येक वर्ष होने वाले राम यज्ञ राम कथा में दादू जी अवश्य रूप से पधारते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे दादू जी नाम की। गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया है तो नाम की बड़ी महिमा लिखी है। नाम यदि मीठा लगने लगेगा तो जीवन में भगवत प्राप्ति बड़ी समीपस्थ है। देखो गोस्वामी जी बार बार नाम पर जोर क्यों दे रहे हैं? गोस्वामी जी नाम के स्वाद को चख चुके हैं। और ये बात याद रखना, जो व्यक्ति जिस स्वाद को ले चुका होगा उस स्वाद के बारे में जरूर बताएगा। अब बादाम का हलवा कभी हमको किसी ने खिलाया नहीं और हमसे कोई पूछे कि बादाम का हलवा कैसा होता है तो हम कैसे बता पाएंगे? गोस्वामी जी ने नाम के स्वाद को बार बार कहा। क्यों? क्योंकि नाम का स्वाद श्री गोस्वामी जी को लग चुका है। विनय पत्रिका में तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम जपो नाम जपो नाम जप बावरे, नाम जपो नाम जपो नाम जप बावरे, नाम जपो नाम जपो नाम जप बावरे, नाम जपो नाम जपो नाम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जप बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जप बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, भलो जो है बोच जो है दाहिनो जो वाम रे, भलो जो है बोच जो है दाहिने जो वाम रे, भलो जो है बोच जो है दाहिनो जो वाम रे, भलो जो है बोच जो है दाहिने जो वाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे, राम नाम ही को अंत सब ही को काम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे, राम नाम ही को अंत सब ही को काम रे। इसीलिए राम जपो राम जप बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम
गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, नाम जपो नाम जपो नाम जपो बावरी। राम राम जपो। क्यों? क्योंकि भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बामरे, और राम नाम ही सो अंत सबही को काम रे। भगवान के नाम धन के खजाने को बढ़ाओ। जो लौकिक संपदा का खजाना है उसके बढ़ने से कोई लाभ यहां तो हो जाएगा पर वहां नहीं होगा। वहां तो नाम महाराज का ही डंका बजता है, वहां यहां के नोट नहीं चलने वाले। अच्छा, यदि धन में इतनी सामर्थ्य होती कि भगवान के नाम से ज्यादा महिमा मंडित धन होता या लौकिक वस्तुएं होती, तो मरने के बाद अपने साथ ले जाते लोग। एक उदाहरण से समझो। अभी नाम तत्व का हमें स्वाद नहीं लगा, बोध नहीं लगा। जब कोई बालक अपने घर में जन्म लेता है और जन्म लेकर के रुदन करता है, रोता है, कहां कहां कहां, और जब वह बालक रोता है तो उसे बोध नहीं होता कि मैं कहां हूं। अपनों से पूछता है कहां कहां कहां, तो उस बालक को बताया जाता बेटा धराधाम सत्य है, तुम्हारा घर और ये समाज यही सत्य है। वही बालक जब बड़ा हुआ, इस संसार में इतनी अवस्था को प्राप्त कर गया कि विवाह के योग्य बन गया, तब पूछा अब सत्य क्या है, तो कहे अर्थ काम सत्य है। अर्थ माने धन कमाओ, परिवार की वृद्धि करो। पर जब वही बालक इस संसार से चला गया, चार लोग कंधे में लेकर के चलने लगे, तब पीछे लोग चिल्लाते जा रहे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तब तो कोई नहीं कहा कि लाल लाल नोट सत्य है, हरे हरे नोट सत्य है, या 500 वाले सत्य हैं या 2000 वाले सत्य हैं। 2000 वाले तो बिल्कुल असत्य है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। पीछे लोग यही कहेंगे राम नाम सत्य है। इसलिए बंधुओं, नाम का आश्रय लो, और यदि नाम जीवन में उतर गया तो राम जीवन में जरूर उतर जाएंगे। भक्तमाल ग्रंथ यही तो कह रहा है कि नाम वाणी प्रकट तो श्याम श्यामा निकट। यदि वाणी में स्वाद लग गया नाम का तो भगवान समीप है। इसलिए खूब नाम जप करना चाहिए। खूब नाम का आश्रय लेना चाहिए। यथा संभव यथा समय, जितना समय मिले उतने समय भगवान का नाम लो, राम राम करो। और देखो उस राम राम करने का क्या फल मिलता है। क्या फल मिलता है बताएं कि राम राम कहने का क्या फल मिलता है। एक पिता का पुत्र बड़ा ही उदंडी स्वभाव का एक महात्मा के पास लेके गया। बोले महाराज, ये बालक जो है बड़ा उदंडी है, कुछ तो आप समझाओ इसे। महात्मा ने सरल भाषा में कहा कि बेटा राम राम कहा करो, जैसे हम कह रहे हैं कि राम राम किया करो। तो महात्मा ने कहा कि राम राम कहा करो, राम राम किया करो। उसने कहा हम नहीं ये सब फालतू के काम करते हैं। अच्छा, लोगों की क्या कहें, लाभ ढूंढते। एक महात्मा के बगल में एक व्यक्ति बैठा था, उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा कि कुछ बताओ। बोले रामायण पढ़ो, भगवान का नाम लो। बोले लाभ, इससे फायदा क्या। महात्मा ने कहा बड़े चालाक हो, सब में फायदा खोजते हो। तो महात्मा भी तार्किक थे। महात्मा ने कहा ये बताओ तुम मसाला खाते हो, गुटखा खाते हो। बोले हाँ। तो बोले उससे फायदा क्या। बोले बीड़ी भी पीते होगे। बोले हाँ।
तो उससे फायदा क्या? अरे भाई, जब सारे काम, इतने सारे काम बिना फायदे के कर रहे हो, तो राम राम भी बिना फायदे के कर लो, शायद फायदा हो ही जाए। तो उस महात्मा के पास उसका पिता लेके गया, बोले महाराज बड़ा उदंडी है, आप कुछ समझाओ। तो महात्मा ने समझाना चालू किया, बोले बेटा राम राम किया करो। उसने कहा ये फालतू के काम तो आप बाबा जी लोग ही करो, हमको मत बताओ। महात्मा ने 2-4 बार समझाते हुए कहा, जब तीसरी चौथी बार में भी नहीं समझा तो महात्मा ने उठाया डंडा और लठ उठा के कहा बोल राम। तो अब मारे डर के बोला राम, बोल बस बन गया काम। एक बार कह दिया राम, बन गया काम। अब एक काम करना बेटा, इस नाम के बदले कोई तुम्हें कुछ दे तो इसकी कीमत निर्धारित मत करना, बस यही कहना जो इसके बदले दे सकते हो तो दे दो, इसके मूल्य के बराबर दो। अब महाराज वह बालक बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में वृद्ध हुआ। वृद्ध होकर के जब प्राण छूटे तो महाराज पहुंचा, यमदूत पकड़ के ले गए नरक। यमराज ने कहा चित्रगुप्त से इसका बही खाता निकालो, भाई चेक करो, इसने तो पाप ही पाप किए हैं, कहीं पुण्य का कोई प्रकाश तो दिखाई नहीं दे रहा। तो चित्रगुप्त की बड़ी जो निरीक्षण परीक्षण की स्थिति है बड़ी बारीक है, बड़ा गूढ़ परीक्षण करते हैं। तो चित्रगुप्त ने कहा महाराज जीवन में कोई पुण्य नहीं किया इसने, पाप ही पाप किए हैं। हाँ बस एक बार मारे भय के इसने राम कहा। यमराज ने कहा भाई तुमने एक बार राम कहा है, बताओ इस एक बार राम कहने का क्या फल चाहिए तुम्हें? उसने कहा महाराज एक ही बार कहा है। हाँ, बाकी बोले पाप ही पाप है। तो बोले नरक का तो लंबा चौड़ा मार्ग है। हाँ, तो बोले एक बार राम कहा है तो थोड़ा सा तो पुण्य किया मान लो, एक रोम मात्र का, तो चलो इसी का पुण्य प्रदान कर दो। इस एक बार राम कहने का जो फल हो वो आप मुझे दे दो। अब यमराज पड़ गए चक्कर, भगवान के एक बार नाम का फल क्या हो सकता है ये तो यमराज को भी नहीं पता। सो यमराज पहुंच गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी से जाकर के कहा महाराज, साथ में उस व्यक्ति को भी लेकर के गए जो एक बार राम कहा है। बोले इसने एक बार राम कहा, इसका एक बार राम कहने का क्या फल है? ब्रह्मा जी ने कहा देखो हम तो चारों मुखों से राम राम करते हैं, पर हमें भी नहीं पता कि एक बार राम का क्या फल हो सकता है। तो बोले किसके पास चले जो बता सके? बोले हाँ वही है जो निरंतर राम नाम करते रहते हैं। कौन? कि तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती। भगवान शिव निरंतर भगवान का नाम लेकर के रहते हैं, पांचों मुखों से निरंतर जिनके राम 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 संचालित होता है। अरे कहां तक कहे, भगवान शिव के कंठ में पड़ा हुआ विषधर्वी सर्प भी निरंतर राम राम करता है। ऐसे नाम जापक है भगवान शिव। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। भगवान राम के पास, भगवान शिव के पास लेकर के गए, और जब भगवान शंकर के पास लेकर के गए और कहा महाराज इस व्यक्ति ने एक बार राम कहा है, इसे एक बार के राम का क्या फल मिलना चाहिए?
भगवान शिव ने कहा कि हम नाम लेते हैं पर इस भाव से नहीं कि इसका कुछ फल मिले। तो बोले फिर कौन बताएगा कि एक बार राम कहने का क्या फल है? बोले वही बता सकते हैं जिनका ये नाम है। तो पहुंच गए उस बालक को लेकर के साकेत, और जब साकेत पहुंचे तो जाकर के भगवान शिव, ब्रह्मा और यमराज ने कहा कि भगवान ये बताइए कि आपके नाम को एक बार कोई ले उसका क्या फल है? राम जी ने कहा एक बार कोई राम कह दे उसका क्या फल है, जानना चाहते हो? बोले हाँ। उस व्यक्ति को भगवान ने बुलाया और बुला करके अपनी गोद में बिठा लिया और कहा देखो एक बार राम कहने से इसे राम की गोद मिल गई।